नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेली टारगेट्स के बारे में। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को डेली टारगेट करना ही होगा। वो तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया आप हमें बता दो कि क्या क्या डेली टारगेट्स हो सकते हैं, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना ही सही रहेगा। तो देखो भाई, पहली बात तो सबकी जो रूटीन होते हैं, सबकी जो आदतें होती है अलग अलग होती है। कोई कितने बजे उठता है, कैसे उठता है, तो मैं तो सिर्फ एक आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। आप अपने हैबिट के हिसाब से, अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप सेट कर सकते हो चीज़ों को। देखो, पहली चीज़ आपको, जैसे आप सुबह उठते हो सबसे पहले आपको काम जो करना है कैलकुलेशन प्रैक्टिस का करना है, जहाँ पर आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको लिखनी है 20 मिनट के अंदर। ठीक है, डेली करना है आपको, डेली लिखनी है आपको, चीज़ें डेली लिखनी है। ठीक है, जब आप इससे फ्री हो जाओ 20 मिनट बाद आपको आना है रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई भी आर्टिकल पढ़ो, न्यूज़पेपर नहीं तो कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, उसकी वोकेब लिखो। ठीक है, उसको रिवाइज करो। ये रीडिंग आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा करनी है मिनिमम। चाहो तो 2 घंटे 3 घंटे भी ले सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम हो तो। उसके बाद आपको ब्रेक लेना है और आपको रेडी होना है नहा धो करके, नाश्ता वाश्ता करके। उसके बाद आप चाहो तो एक पूरा सेक्शनल मॉक दे सकते हो, और मॉक देने के बाद उसको हैंड टू हैंड एनालिसिस भी कर लेना ढंग से। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें देखनी है कि कोई क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कहाँ मैंने मिस्टेक करी, आपको सारी चीज़ें समझनी है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जब आप ये भी कर दो तो उसके बाद आपको 10 स्पीड क्वांट करनी है, 5 प्री लेवल की डीआई करनी है। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 5 अर्थमेटिक चैप्टर्स के। कोई से 5 हो सकते हो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, SIC, जिसमें भी आप वीक हो ना, सबसे पहले वो 5 उठाना आप चैप्टर्स। उनके आपको डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 10 × 5 50 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको डेली करने ही करने हैं। ठीक है, जो वीक वाले चैप्टर है ना उनको आपको करने हैं ना। अब हम आते हैं रीजनिंग पर। तो 10 से 15 पजल आपको टाइमर के साथ करनी है, क्विज के साथ करनी है। ठीक है, फिक्स है 10 से 15 पजल तो आपको करनी ही है। उसके बाद आपको 10 सिलोक्स करने हैं एंड इनइक्वलिटी करनी है, 5 कोडिंग डिकोडिंग करनी है, 3 ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको एक फुल सेक्शनल मॉक देना है। ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मानो कभी आपको आलस आ रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, तो उस दिन आप सिर्फ ये करना है, आपको ये तो करना ही करना है। इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ये भी। लेकिन आपको ये डेली करना है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि जिस दिन आलस आए तो आप डेली आलस खा रहे हो, भाई ऐसे भी मत करना। अब हम आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर 3 RC तो मिनिमम करनी ही करनी है। अगर आपको RC समझ में नहीं आती तो एक बार आप निमिषा मैम की या किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो कि RC करने का क्या तरीका होता है, स्कीमिंग कैसे की जाती है, आप वो भी सीखो। ठीक है, स्कीमिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको 3 तो मिनिमम करनी है और मैक्सिमम 5। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 सेट जो आपको करने हैं पैराजम्बल के एंड क्लोज टेस्ट के। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं एरर्स के, और आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो वीडियोस को रिवाइज करनी है। वोकेब जो है आपने जो लिखी थी ऊपर रीडिंग के वक्त, वो आपको रिवाइज करनी है यहाँ पे। बाद आपको एक फुल मॉक देना है। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल फिक्स है। ये तो आपको हर दिन देना है। जिस दिन आलस आए तो एक दिन छोड़ सकते हो, लेकिन अगले दिन दे देना भाई, नहीं तो स्कोर और जो आपके ऊपर थे ना वो नीचे होने में देरी नहीं करेंगे। करंट अफेयर की क्लास देखनी है आपको, एक क्लास देखनी है, कुछ सर है उनसे कर सकते हो, फिर अड्डा के एक सर है, वहाँ से आप करंट अफेयर डेली देख सकते हो। मैंने आपको इतने कम टाइम में आपको सारी चीज़ें समझा दी कि किस तरह से आपको क्या टैकल करना है। ये आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कि भाई आप किस चीज़ में वीक हो। भाई आपको इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो मतलब फिक्स है कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो भाई फिर बैंक की तैयारी मत करो तुम। ये मैंने बहुत कम चीज़ें बताई है भाई, मैं कह रहा हूँ तुम इतना भी कर लोगे ना तो प्री और मेंस इसमें दोनों कवर हो गए। ठीक है, और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर के वो भी देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रीजनिंग किस तरह से हम जो है कवर कर सकते हैं, तो आप वाली वीडियो देख लेना। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।